अब तक अमेरिका ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया है उसकी लिस्ट आई है हमारे पास, उसका पूरा डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ईरान पर जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उसमें A-10 अटैक जेट्स शामिल हैं, इसके अलावा B-2 बॉम्बर शामिल हैं, लूकस ड्रोन शामिल हैं, साथ ही थार्ड मिसाइल सिस्टम्स शामिल है। आज सुबह सुबह खबर आ रही थी कि B-1 बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया गया है। F-35, F-22, F-18, F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तो लगातार हो ही रहा है। और सर, जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, अभी हम एक ड्रोन की बात कर रहे थे जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, जिसकी डील इंडिया भी अमेरिका के साथ कर रहा है, ये बताता है कि बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है, अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट वेपन्स यूज कर रहा है। और उसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, लंबी अंतहीन ये जंग जारी रहेगी, तो वो दर्शाता है कि इरादे आगे कितने दूर के हैं। आपके व्यूअर्स के लिए ये अभी का नहीं है, ये सर एक जानकारी और हम पहुंचा दें, फिर आप अपने इस जवाब को जरूर पूरा करें। ईरान के अटैक को लेकर कतर ने एक बड़ा दावा किया है। कतर के मुताबिक ईरान ने अब तक कतर पर 101 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जिनमें से 3 क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने कतर पर 30 ड्रोन से भी हमला किया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने कतर पर हमले के लिए Fu-24 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। ये एक नई डिटेल है। और जैसा भी मेरी सहयोगी बता रही थी कि अमेरिका और इजराइल की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, एक और डिटेल मैं आपके साथ साझा कर लूं कि आप ईरान को भी कमतर ना आंकें, क्योंकि हाल के सालों में उन्होंने जो अपनी मिसाइल्स को डेवलप किया है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। आप शेजील की बात करें जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक की है, इमाद की बात करें ये भी 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली एक और मिसाइल है। आप गदा की बात करें, शहाब 3 की बात करें, खुरम शहर की बात करें, कायम जो है उसकी बात करें, और इन मिसाइलों का उन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है। फतेह 313, फतेह 110, जो कि अगर 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक की अगर वो टारगेट हिट करना चाहता है तो ईरान इन मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। मीनाक्षी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस स्ट्रेटेजी के साथ अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को आगे ले जा रहा है, ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है। भले ही ईरान ने इस हमले की शुरुआत ना की हो, लेकिन लंबे वक्त से कपूर साहब अगर मैं गलत हूं तो ठीक कीजिएगा, ईरान भी इस युद्ध के लिए, इस जंग के लिए तैयार था। उसको ये मालूम था कि आज नहीं कल तो ऐसा कुछ होना ही है। ईरान बहुत सालों से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, और 2024 के अक्टूबर में जब इजराइल ने अटैक किया ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स में, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको वीक कर दिया। और उस समय कहा गया था कि ये सबसे बड़ी आज तक की एयर ऑपरेशन है, जो कि 26 अक्टूबर अगर मुझे तिथि याद है 2024 को। उसके बाद पिछले साल जब इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन जब स्टार्ट की, तो इनके काफ़ी एयर डिफेंस एंड बाकी इक्विपमेंट, तो काफ़ी हद तक जो एयर डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, एयर सुपीरियरिटी कहते हैं, कंट्रोल ऑफ एयर कहते हैं, ये सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। उसमें अभी ज़्यादा समय नहीं लगा, ये 28 फरवरी को जब ये अटैक्स प्रेजेंटली स्टार्ट हुए हैं। बट जो ईरान है वो एक बहुत ही सक्षम पावर है। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल जब अटैक हुए जून में, तो ईरान ने रिटेलिएशन में सिर्फ कतर के एक अमेरिकन बेस पे मिसाइल दागी थी, और उन्होंने उस टाइम पे बहुत रेस्ट्रेंट शो किया था। दे डिड नॉट वांट कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, और गल्फ नेशंस वो सोच रहे थे कि गल्फ नेशंस हमारी सपोर्ट में आए। बट पिछले 8 महीनों में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई, जब उनके कॉमन लोगों को भड़काया गया और सड़कों पे लाया गया, तो ईरान ने इस बारी सोचा कि हम तो डूबेंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। तो इस रणनीति से अभी 16 देशों पे पिछले 2.5 दिन के अंदर 16 देशों पे ईरान के हमले हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ तक सीमित ना रह के पूरे रीजन को एनगल्फ करे, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स इसमें अभी इन्वॉल्व हों, और एक रीजनल वॉर से करके ये एक मतलब बड़ी वॉर हो जाए। लेकिन जिस सोच की आप बात कर रहे हैं वो सोच इसलिए भी है क्योंकि बैकअप मजबूत है। ईरान झुक नहीं रहा है क्योंकि रूस और चीन उसके साथ खड़ा है। और खबरें तो ये भी थी कि कुछ वक्त पहले दोनों ही देशों की तरफ से कुछ पेलोड इनके देश में उतरा था, कुछ मिसाइलों के पहुंचने की बात हुई थी। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहेद 136
बैलिस्टिक्स ड्रोन से अटैक किया था। अब उस ड्रोन के मलबे की तस्वीर सामने आई है जिसमें कोमेटा M टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम मिला है। और रूसी सिस्टम का मिलना सीधे सीधे इस ओर इशारा करता है त्रिपाठी जी कि रूस और चाइना को लेकर जो मदद की बात सामने आ रही थी वो मदद मिल रही है। जो बीच में खबरें आई थी कि इस युद्ध से पहले खेप उतरी है, कई खेपें हो सकता है उतरी हो। देखिए ज्योत्सना, आपकी बात सही है, पार्शियली मैं कहूँगा, इसलिए कि हाँ, रूस से और चीन से ईरान को मदद मिली और युद्ध के शुरू होने के पहले भी मिली। लेकिन अब अगर युद्ध शुरू हो चुका है और ईरानियन एयर बेसिस वो एक तरह से नाकाम हो चुके हैं, ईरानियन स्काई पे एक तरह से यूएस का कब्जा है, तो ऐसे में कहीं से भी, चाहे जल मार्ग से चाहे वायु मार्ग से, कोई और मदद की संभावना नहीं दिखती। तो ईरान का जो जखीरा है वो धीरे धीरे डिप्लीट होगा। लेकिन वही, जैसे कि एयर मार्शल कपूर ने बताया कि ईरान अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो चीज़ हो रही। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने दिखाया कि ट्रम्प देखिए, हेक्सेट ने कहा कि हमारा रिजीम चेंज हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है उसके परमाणु कार्यक्रमों को, मिसाइल कार्यक्रमों को ख़त्म करना। ट्रम्प कहते हैं कि रिजीम चेंज हमारा लक्ष्य रहा है। दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? दोनों ही झूठ बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका लक्ष्य एकमात्र है कि ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना। जैसे वेनेजुएला में कहा, उन्होंने ड्रग पर एक्यूज़ किया, उनको मादुरो को उठा ले आए, लेकिन उसके बाद से ड्रग की बात नहीं हो रही, तेल की बात हो रही है वेनेजुएला में।